सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आज बड़ा ही मंगल दिवस इस कमेटी के लिए रहा। परम पूज्य नवाचार समय सागर जी महाराज के दर्शन करने और इस क्षेत्र के पंचकल्याणक के लिए श्रीफल चढ़ाने के लिए पूरी कमेटी आज गई हुई थी। और चूंकि आचार्य श्री के दर्शन हो जाएं और उनकी हंसी मिल जाए तो स्वाभाविक है कि अंतरंग में प्रमोद भाव जगता रहता है और उछल उछल के बाहर आता है। तो मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए हमारे क्षेत्र कमेटी के कोषाध्यक्ष माननीय मनोज भैया आज आचार्य श्री के पास गए थे, प्रेमी जी गए थे, पूरी कमेटी गई थी और उनके अंतरंग के जो भाव हैं वो आपके समक्ष मनोज भैया व्यक्त करना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम मनोज भैया का अभिनंदन करते हैं और उनकी जिज्ञासा के लिए हम भाव रखते हैं। जय बोलिए देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। जय बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय जय जय। अतिशयकारी गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। चुल्लक देव के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव आज हमारी पूरी कमेटी जब आचार्य श्री के पास गई, पूरी अपनी बात रखी, पंचकणक की पूरी चर्चा हुई। गुरुदेव बहुत खुश हो रहे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद भी मन नहीं भाया, ये हुआ कि गुरुदेव का बिहार हो रहा है तो बिहार में साथ चलेंगे तो और अच्छे से बात हो जाएगी। तो हम लोगों ने लगभग 3-4 किलोमीटर तक बिहार में पैदल चलते रहे, गुरुदेव से चर्चा करते रहे। बाकी और महाराज जी भी संगत से चल रहे थे, उन्होंने खुद इशारा किया कि पास आ जाओ तो चर्चा करने वाला। गुरुदेव ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और हम लोगों ने कहा कि गुरुदेव आप इसके पहले भी वहाँ आए थे और अब बहुत परिवर्तन हो गया है, मैं आप तो अभी चलें, जितना यहाँ से कुंडलपुर पड़ रहा है उतना बहरीवन पड़ेगा और व्यवस्था तो हम लोगों ने पूरी कमेटी वालों ने पूरी कर दी है और वहाँ रोज चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। तो गुरुदेव ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और हम लोगों का बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ कि गुरुदेव तो यहाँ बैठे हैं और बड़े गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दे दिया। अब तो लगता है ये पंचकणक महापंचकणक हो जाएगा। और मैं तो बता दूं कि अपनी कमेटी वालों को भी ऐसे ऐसे लोगों के फोन आने चालू हो गए हैं। कहीं कोई कहता है कि भैया पंचकणक की पूरी डब्बे हम 5 दिन की देना चाहते हैं, क्या राशि दान दे दें और क्या चाहिए, भोजनशाला में हम कितना दान कर दें। ये भी एक अतिशय है क्योंकि हमने और भी पंचकणक कराए हैं तो लोगों को मनाना पड़ता था कि भैया आप ये ले लो। यहाँ तो अपने आप दौड़ दौड़ के लोग आ रहे हैं गुरुदेव, और गुरुदेव ये चमत्कार ही है। और मैं तो कहूँगा जैसा भगवान शांतिनाथ में चमत्कार है वैसा कुछ ना कुछ आप में चमत्कार तो जरूर है गुरुदेव। अभी से लोग सम्मेद गिरी में तैयार हो गए हैं कि गुरुदेव आएंगे तो हमें 500 कलश खर्च करना है, हमें 100 कलश खर्च करना है। उसकी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि गुरुदेव सुधा सागर जी कब वहां पहुंचे, हम लोग तैयार हैं। तो ये चमत्कार तो गुरुदेव में भी है। तो गुरुदेव आज वो गए, बहुत मन खुश हुआ, हमारी कमेटी को पूरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हम लोग पूरी कमेटी के प्रत्येक सदस्य को आपका तो आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है। और एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरुदेव इस अवसर पर। मनोज भैया महाराज जी ने भी नमोस्तु अपना भेजा था। हाँ बोला, वो तो बोला था, प्रदीप भैया जी ने बोल दिया था, हम लोगों ने बोला था तो बोले प्रदीप भैया जी बोल चुके हैं। उन्होंने बोला जो पीछे महाराज जी चल रहे थे, बोले प्रदीप भैया सुबह आप लोग सुबह बोल दिए थे। तो महाराज जी का भी नमोस्तु, उन्होंने बोला कि हमको मिल गया था, बहुत अच्छे से आशीर्वाद, बहुत अच्छे से। आप लोगों से तो 1 घंटे चर्चा भी हुई थी। तो गुरुदेव इसमें मेरी एक जिज्ञासा है कि गुरुदेव यहाँ पर आपने पिछले दिवस बोला था कि जो अपन भोजन यदि दान के पैसे से कराते हैं तो उसमें पाप लगता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है गुरुदेव। वैसे यहाँ पर बहरीवन में तो मैं आपको सबको जानकारी देना चाहता हूँ कि बहरीवन जब से मैं 18 साल से यहाँ पर कोषाध्यक्ष आया हूँ, बैठक के बाद जो भी खर्च होता है वह मैं कोषाध्यक्ष अपने पास से देता हूँ। और जो प्रतिवर्ष मस्तकाभिषेक होता है विगत 18 वर्ष से, वह भी मस्तकाभिषेक में जो भोजन का खर्च आता है वो मैं अपनी तरफ से करता हूँ। और बेटे से भी बोल के रखा हुआ है कि मेरे जाने के बाद भी ये परंपरा अपने आप चलती है ना, ये मैं एक व्यवस्था करके जाऊँगा। और इसके पहले जब
22 साल पहले पंचकर्मा हुआ था तो 7 दिन भी मैंने पूरा भोजन अपनी तरफ से ही करवाया था। तो ये आप सबके आशीर्वाद से हुआ। तो गुरुदेव मेरा आपसे एक जिज्ञासा है कि जो मंदिर के दान के पैसे से कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि खिलाना पड़ता है या कोई संग आ गया और जानकारी नहीं होती है तो अपन को पाप लगता है, निर्माण का दोष लगता है गुरुजी क्या? बराबर लगता है, क्योंकि जिस पर्पस से जो पैसा आए उसको उसी पर्पस में जाना चाहिए, अथवा सामने वाले दातार को पता होना चाहिए कि मेरा पैसा इसमें भी जाएगा, फिर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसने पर्पस पर मालूम चल गया। अपन किसी अन्य पर्पस पे पैसा लें और अन्य पर्पस में खर्च करें तो देखो, एक मुट्ठी भर चावल चढ़ाना, वो नहीं खाना, इतना ही मात्र निर्माण नहीं है। उसके लिए तो तुम लोग माहिर हो, अरे चावल चिपक जाए तो धोता है पट्टा। हाँ, चावल नहीं चिपक जाए क्योंकि वो निर्माण हो गया। ये बड़े बड़े निर्माण, ये सब निर्माण की कोटि में आते हैं। और जिसमें खाने का मामला और हो तो मेरा तो सबसे यही कहना है, और मैं फॉलो भी करता हूं और भक्तों से कहता हूं, खाने के पहले पूछ लेना कि भाई ये खाना मंदिर की तरफ से है या दातारों की तरफ से। और इसके संबंध में मान लो जो फिर भी तुम्हें खाना पड़े, परिस्थितियां होती हैं, तो आप तुरंत जाकर के ईमानदारी से, आजकल सबकी रेट लिस्ट मालूम है आपको। हाँ, रोटी कितने की, आजकल सब हो कहने मालूम, रोटी कितने की है, सब्जी कितने की है, कितना पानी की बोतल कितने की, वो तो आजकल सब कुछ मालूम है। तो ईमानदारी से उतना भोजन के खाते में, दान के खाते में नहीं, भोजन खाते में आपको वहां गुल्लक में अथवा कार्यालय में दान में, मैं तो ये कहता हूं चला करके भोजन की रसीद कटाओ, चला करके, चुपचाप गुल्लक में मत डालो। मैंने आज भोजन किया है, आज 100 रुपए का भोजन था, आप लिखवाइए रसीद पर के 100 रुपए का भोजन के लिए, भोजन ग्रहण करने के निमित्त से। इससे इतिहास बनेगा कि पहले लोग आते थे और अपना स्वयं का पैसा देते थे। तो हर व्यक्ति को कम से कम, तुम कितना ही दान देते हो, लेकिन आपने 100 रुपया भोजन की व्यवस्था का जरूर रसीद कटाओ। मैं यहां भोजन कर लिया है, 100 रुपया जमा करो और उसमें लिखाओ भोजन हेतु, भोजन मैंने किया इस हेतु दिया गया। इससे इतिहास बनेगा, भविष्य उज्जवल होगा। तो देना चाहिए, क्योंकि बाहर होटल में खाते तो लगता है पैसा कि नहीं, और घर में खाओगे तो खर्च घर में भी तो कुछ होता है कि नहीं। घर में सब मान फोकट का आता है, पैसे में आता है। तो आप ईमानदारी 100 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, जो भी तुम्हारा भोजन का पड़े, और यदि किसी की तरफ से है तो फिर आपको, उसने तो कमाई की है ये, अब वो तो पैसा लेगा नहीं। उसने कह दिया, अब तुमने कहा कि वो पैसा लेगा नहीं क्योंकि उसने तो सबको खाने की घोषणा कर दी, लेकिन हम किसी का खाएंगे नहीं, तो भी खाने के बाद वो पैसा जरूर चुपचाप गुल्लक में डाल दो तुम्हारे। लेकिन मंदिर की तरफ से है तो बराबर उस पैसे का भोजन देना चाहिए। आपने 2 टाइम किया, 200 रुपया दे दो, आप हिसाब लगा लो ना कितना का था। तो ये व्यवस्थाएं यदि चलेंगी तो आप लोगों को बहुत रिद्धि सिद्धि होगी, आपके लिए रिद्धि सिद्धि होगी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कमेटी तो खर्च कर देगी, लेकिन नुकसान खाने वाले को है कि उस खाने वाले ने पूछा नहीं। मैं तो तुरंत चौके में संबंध, मुझे पता चल जाए कहीं भी कि पंचायती चौका चल रहा है, मैं तो कहता हूं भैया मैं तो उपवास कर लूंगा, ये महिला मंडलों का चौका चल रहा है। मैं नहीं कहता, थोड़ी सा शक हो जाए, प्रमोद बाबू को मालूम है, हालांकि था नहीं, लेकिन एक थोड़ा शक हो गया कि महिला मंडल का चौका चल रहा है, नहीं डिस्ट्रैक्शन पूरा कर। हम सदा ध्यान, पंचायत कमेटी का चौका चल रहा है, पंचायती चौका लग रहा है। कई स्थानों पर कहीं जाओ, पहले राजस्थान वगैरह में ऐसे ही चौके लगते थे पंचायती, सामूहिक, अब नहीं लगते, अब तो वहां संस्कार हो गया। तो पंचायती चौका सबने इकट्ठा कर लिया थोड़ा थोड़ा, और चौका लगने दो, सब महिलाएं बनाने आ गई। नहीं, मालिक एक होना चाहिए, चौके का मालिक
एक हो फिर तुम 100 लोग खड़े हो जाओ ना, देने में कोई आपत्ति नहीं है, खड़े होने में आपत्ति, लेकिन चौके का मालिक एक होना चाहिए कि ये इस व्यक्ति का चौका है। कौन शुद्धि बोलेगा, कौन शुद्धि बोलेगा, किसके विश्वास पे हम भोजन लें? तो वो एक होना चाहिए। मेरा चौकों के संबंध में कहना है, मालिक एक बनाओ, चाहे बिहार में चौका हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र में चौका हो, फिर उनके साथ में आप 100 लोग हो ही जाते व्यवहार में खड़े। तो ये आपकी व्यवस्था बनना चाहिए। मैं तो सब लोगों से कहना चाहता हूं, तीर्थ क्षेत्रों पर आपका भोजन व्यवस्था का दान महामूल लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया दो, उस दान से लाख गुना है जो अपने क्षेत्रों पर यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था देता है। अभी जो हमने जितने क्षेत्र देखे, मात्र एक क्षेत्र है जहां एक परिवार की तरफ से निःशुल्क भोजन व्यवस्था है। हमने बड़े बड़े क्षेत्र देखे, बड़े बड़े आदमियों के क्षेत्र देखे, लेकिन एक है सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आमा। वहां की समाज ज्यादा समृद्ध समाज नहीं, 30-40 घर की समाज है, आसपास के लोगों को जुड़ा। एक व्यक्ति 10 साल 15 साल तक एक व्यक्ति ने चलाया, अब 10 साल से एक व्यक्ति चला रहा है। पूरनमल हरसोरा परिवार, पूरे कितने यात्री आए, 12 मासी निःशुल्क भोजन। और जहां 100-100 रुपया की भोजन है, वहां इतना अच्छा भोजन नहीं मिलता जितना आमा में फ्री में भोजन मिलता है, और बड़े सम्मान के साथ। मात्र अभी तक हमने जितने क्षेत्र हैं, हमारे आशीर्वाद के भी बहुत क्षेत्र हैं, लेकिन वहां निःशुल्क भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, कहीं नहीं। हमारे 50 मात्र एक क्षेत्र है जहां आज भी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था सम्मान के साथ। हजारों लोग आते हैं, चतुर्मास में आते हैं जाते हैं। तो मेरा प्रश्न आया है, तो सारे समाज के लोगों क्षेत्रों से, जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, आसपास की समाज और कुछ खर्च करे या न करे, अपने तीर्थ क्षेत्रों पर एक एक दिन 365 परिवार बन जाओ, ज्यादा 365 परिवार एक दिन का। मान लो बहौरी बंद है अपना, एक दिन का तीर्थ भोजन व्यवस्था का हमारे तीर्थ क्षेत्र पर हम एक दिन का भोजन व्यवस्था हमारी तरफ से होगा। एक दिन कोई बड़े हैं तो कहते हैं भाई 1 महीने का हमारी तरफ से, और बड़े हैं तो साल भर का हो जाए। जब वहां राजस्थान में एक व्यक्ति 12 मासी 10 साल से कर रहा है, 10 से ज्यादा ही हो गए, चतुर्मास हो गया, तब से भोजन व्यवस्था कर रहा है, बहुत आराम से ठाठ से चल रही है। तो ऐसा कोई धन्ना सेठ ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पे हो जाए, भाई और दान तो मैं दूं या नहीं दूं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र पर जो भी यात्री आएगा वो हमारा पानी हमारा दाना खा के जाएगा, ऐसे किसी के भाव हो जाए। नहीं हो सकते हैं तो हमने महीने कितने होते साल भर के, एक महीना ले लो। कोई 1 महीने अपने यहाँ कितना खर्च आता है वो तो आप लोगों को मालूम रहता ही है, अंदाज से तो रहते ही मालूम। तो भाई 1 महीने का हम करेंगे, 12 लोग तैयार हो जाओ। मान लो इतने नहीं होते हो तो 365 हो जाओ, एक दिन कर लो। लेकिन आए हाँ यात्री तो उसको मजा आए कि इस भोजन व्यवस्था निःशुल्क भोजन व्यवस्था है और अच्छी भोजन व्यवस्था, उसका प्रतिदिन बैनर लगे और वो बैनर पढ़े। मेरे भक्तों से कहना है, भोजनशाला में बैनर पढ़े कि आज का भोजन फलाने श्रेष्ठ की तरफ से है, फिर ठहर से खाओ, छक्के खाओ, हाँ भावना से खाओ, और तुम्हारी मन पड़े तो उसकी तरफ से खा जाओ और तुम अपना दान कहां दे जाओ। ये व्यवस्थाएं आज मनोज बाबू प्रश्न किया है, तो मेरा भाव है कि बहुत ही चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में ऐसा स्वरूप हो जाए तो हम आमा के साथ में समाज को हृदय का भी नाम लेना शुरू कर दें। अभी किसका नाम ले रहा हूं, स्वतंत्र राजस्थान का, हम एक ही क्षेत्र है और कहीं नहीं। लेकिन यहां हो जाए तो ये और एक और नया चमत्कार। फिर कहूंगा बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड में आता ना, बुंदेलखंड का चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में कोई मंदिर का निर्माण नहीं खाते हैं लोग, वहां के लोग सम्मान के साथ एक एक दिन एक एक व्यक्ति को खिलाते हैं। और ऐसा यदि हो जाता है तो बहुत अच्छा महानुभाव, इतना अतिशय आएगा, खाने वालों में अतिशय आएगा और खिलाने वालों के यहां तो अन्नपूर्णा की शक्ति मिलेगी।
खिलाने वालों को तो इतना मिलेगा, हजारों बारातों में खर्च कर देना, हजारों बारातों में खर्च कर देना, और तीर्थ क्षेत्र पर एक दिन की यात्रियों को भोजन व्यवस्था कराना, यह है अन्नपूर्णा की सिद्धि। तो अभी प्रसंग आया, तो कोई भी व्यक्ति जो इससे संबंधित लोग हों, जो 12 एक महीने का 12 ले लो, 365 में बहुत टाइम लग जाएगा। 12 एक महीने के 12 नाम ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं कर सको तो आज से ये व्यवस्था बनाना शुरू करो। और फिर भी बेचारे महाराज जी, गरीब आदमी, घनी खम्मा अन्नदाता, कहते कोई बात नहीं। तो फिर अच्छा है आप शुल्क रख दीजिए। क्या कहा? टोकन। फिर यदि इतना भी आपकी व्यवस्था नहीं है तो आप बराबर शुल्क रख दीजिए। आपको 50% का कोई दातार मिले तो उस दिन 50% कर दीजिए। कोई आज हमारे यहां दातार है, हम 50%, लेकिन मंदिर का मत खिलाओ, शुल्क रख दीजिए। मैं तो चातुर्मास में भी कहता हूं कि यदि आपके पास चातुर्मास में भोजन व्यवस्था का फंड नहीं आवे तो आप चातुर्मास में भी शुल्क रखिए। और आता है तो कोई बात नहीं, यदि भोजन कराने वाले आते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, फिर खूब करिए। और चातुर्मास में तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं। 4 महीने के 120 दिन होते हैं और खिलाने वाले 400-500 लोग हो जाते हैं। हाँ, और फिर टाइम भी बढ़ जाता है। चातुर्मास के बाद 2-4 महीने निकल ही जाते हैं, यूं करते हो। ये व्यवस्था बनाओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। और पंच कल्याणक भी हो रहा है। ये फोकट का खा के मुंह पहुंच के मत और खतरे पे तो भोजन है, महानुभाव है। पंच कल्याणक आ रहा है, 5 दिन 6 दिन आप लोग अपने भोजन की व्यवस्था को एक व्यक्ति ले लो। अरे जब अपने घर में तुम भोजन व्यवस्था कराते हो, भगवान का महोत्सव, अवभाग्य मान के कराओ, भगवान के साथ सम्मान के साथ मस्तक उठाए करो कि भगवान आपका पंच कल्याणक हुआ था, एक दिन भक्तों को हमने खिलाया था। और जैसे अभी आपने कहा कि 6 दिनों तक हमने भोजन व्यवस्था की थी, अब भी कोई आ जाए कि जो शांतिनाथ भगवान का पंच कल्याणक हो रहा है, 6 दिन मेरी तरफ से भोजन व्यवस्था रहेगी। हम और दान देवे या नहीं देवे हम, लेकिन भोजन व्यवस्था हमारी रहेगी। फिर तो ये भारत का एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा कि पंच कल्याणक की भोजन व्यवस्था एक परिवार ने ले ली और वो अपने हिसाब से बढ़िया खिलाए, बढ़िया करे। तो ये होना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है। अब प्रश्न आया है, मैंने समाधान किया है, तो इसका फल भी कुछ ना कुछ आएगा। मिलना चाहिए। गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए है। बहुत जल्दी बोहरीबंद में पंचकल्याणक के बाद एक भोजनशाला खुलेगी, बहुत अच्छी व्यवस्थित रहेगी और मंदिर से उससे 1 भी रुपया नहीं लगेगा, बहुत और निःशुल्क भोजनशाला रहेगी। आपका आशीर्वाद चाहिए। बस आप तो सदस्य बनाना शुरू कर दो। जी महाराज जी, बन जाएंगे। 12 महीने वाले 12 जी महाराज। अथवा 365, जैसा भी तुम्हारी सुविधा हो जी महाराज। वो करना शुरू करो, होना चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु। आज हम सभी लोग बहुत धन्य हो गए। आपके आशीर्वाद से हम लोग नवाचार्य जी के पास गए थे और सबको अच्छा आशीर्वाद मिला। आज तो गुरुदेव ऐसा लगता है कि जैसे कुंडलपुर चित्रकूट हो और ये हमारा बोहरीबंद अयोध्या हो। यहाँ पर भरत बैठे हैं और वहाँ पर राम बैठे हैं। गुरुदेव बहुत अच्छा लगा आज जाकर के, आपकी बहुत कृपा बरसी। ये बोहरीबंद अब गुरुदेव ऐसा लगता है कि हमारे भगवान कीलियों से जकड़े थे, लोहे की जब मैंने देखा राडों से जकड़े थे, आगे पीछे भगवान के दृष्टि बाहर नहीं निकल रही थी, नीचे गड्ढा था। बाद में पहले तो बहुत दुख हो रहा था कि हमारे भगवान बाहर जा रहे हैं, ये है वो है, और एक विकल्प था तो वो तो आपने उसको पूरा कर दिया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो गुरुदेव आपकी कृपा से ये क्षेत्र दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। आपका आशीर्वाद सदा इस क्षेत्र पर बना रहे। कि हम तो सिर्फ 2 लाइन जानते गुरुदेव कि दुश्मन को भी गले से लगाना नहीं भूले, हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले, तुम आंखों में बरसात बचाए हुए रखना, कुछ लोग अभी आग लगाना नहीं भूले, कुछ लोग अभी आग लगाना नहीं भूले। गुरुदेव कभी कभी हमने अपने जी को यूं ही बहलाया है,
कभी कभी अपने जी को हमने यूं ही बहलाया है, जिन बातों को खुद ना समझे औरों को समझाया है। जिन बातों को नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आपकी कृपा इस कटनी जिले पर, इस बोहरी बंद पर, बाकल पर। गुरुदेव हमारे बाकल में हमारे बड़े भैया शिक्षक महामंडल विधान करा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे बाकल जरूर चलें, आपके चरणों में। नमोस्तु गुरुदेव। अंतिम जिज्ञासा अरविंद जैन, सौरभ। पहले देखो, बड़ी खुशी है कि अजय जैसे व्यक्ति को बात समझ में आ गई। वो तो वकील साहब को तो पहले ही, वो तो वकील है, वो तो सब पहले जो इसको समझ में आया। छोटा भाई है क्या? हाँ भाई, इसको समझ में आ गई कि किस हालत में भगवान थे और अब किस हालत में आता है। बेटा यही सबसे बड़ी बात है, ये सोचना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं, हमेशा एक बात सोचना, जब भी कोई गुरु और साधु कोई भी निर्देश दे, तुम तुरंत सोचना इनका क्या स्वार्थ हो सकता है, क्या स्वार्थ हो सकता है। और जब लगे कि इनका कोई स्वार्थ नहीं होता, समझ लेना चाहिए बल्ले बल्ले होने वाला है। और देखो, मेरा तो एक भाव है बाबू कि कुंडलपुर से यात्री निकले तो पूरा यात्रा करते हुए यहां आए, बहोरी बंद आए, चमत्कारोदय, चेतनोदय, और तुम्हारा बीच में गौसलपुर और शासनोदय जबलपुर, एक और पयोदय भेड़ाघाट। क्योंकि यात्री को एक क्षेत्र के लिए जाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है कि अगले क्षेत्र को जाएं उभराएं, और जब उसको रास्ते में 4-5 क्षेत्र मिलते हैं तो ये रूट यात्रा में बनाएगा। और आप देखना एक दिन ऐसा आएगा जब कुंडलपुर वाला यात्री यहां आए बिना नहीं रहेगा, कटनी जाए बिना नहीं रहेगा, और होगा ही। और यही भूमिका तैयारी हम कर रहे हैं, और यही हमारा भाव है कि ये क्षेत्र, क्योंकि हमने सबसे पहले इसको बहुत छोटे से मंदिर में देखा है सन 1982 में, जब शिखर जी तरफ जा रहे थे ना, तब मैं एलक अवस्था में था, तब यहाँ आया था पूज्य गुरुदेव के साथ में। उस समय बहुत छोटा सा मंदिर था और उधर से दक्षिणी से द्वारा था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, मकान बने थे। आज ये रूप देख करके और भी अभी विस्तार होने की गुंजाइश है, वो भी होगा। और जैसे तुमने भावना व्यक्त की है, मैंने तो इसे वर्षों पहले ही सोच लिया था कि ये होना चाहिए, और बहुत अच्छा है। गुरुजी, एक चीज और, बहुत से लोगों को एक गलत फहमी थी, हमारे पिताजी वगैरह सब लोग बताते थे कि शांतिनाथ भगवान के यहाँ, इनको लोग खनुआ बाबा कहते थे। तो बोले अगर कोई को बुखार चढ़ रही है, कोई बीमार है, कुछ परेशान है, तो जाकर के झाड़ू माराओ। तो झाड़ू को खनुआ देव पे नहीं मारते थे, झाड़ू मारना मतलब हाँ झाड़ू बुहारा करना। कुछ भी करते हो, अपन तो कोई भी चीज मिले उसको महिमा में बढ़ोत कर लेते। मान लो झाड़ू लगा देते थे, मान लीजिए मार भी देते थे, तो हमने तो उसको महिमा में कहा कि हमारे शांतिनाथ देखो, झाड़ू मारने वाले की भी बीमारी हर रहे हैं, इससे शांतिनाथ की महिमा गिरी के बढ़ी। बोलो बड़ी, मतलब झाड़ू मारने वाले को भी क्या किया, स्वस्थ कर दिया, इससे हमारे शांतिनाथ की महिमा और बड़ी बढ़ जाती है। अपन को तो कोई शब्द मिले, अपने भगवान की महिमा बढ़ना चाहिए, बढ़ रही है, बढ़ेगी। और रही बात को आग लगाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आजकल मैंने एक कला सीख ली है, दुनिया कितनी आग लगाए मैं उसको दीपक में बदल देता हूं। दुनिया कितने भी आग लगाए मैं उसको दीपक में बदल देता हूं। और लोग समझते हैं कि आग लगी है, पास आके देखते हैं तो दिवाली जगमगा रही है, दूर से क्या दिखती है, आग लगी है। और जब लोग आगे देखते हैं यहां तो दिवाली बन रही है। अब बाहर देखना, कोई कई लोग बहोरी बंद में आग लगी हुई है, और बहोरी बंद में आके देखो दिवाली बन रही है। तो ये कला सीख लिया है मैंने। महाराज जी, बहुत जगह से फोन आते, अजय भैया आप हमेशा बोरीगंज में माइक पे देखते थे, अब नहीं देखते। तो मैंने कहा जब कक्का जी इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं तो मैं बाजू में तो हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 902690000740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।